अकबर के नवरत्न। जिस तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी प्रकार से अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। आइए इन नवरत्नों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बीरबल। बीरबल या महेश दास। महेश दास जो थे वो एक परम बुद्धिमान थे और अकबर के विशेष सलाहकार भी थे। बीरबल ने ब्रह्म नाम के एक कविता लिखी थी जो आज भी भरतपुर संग्रहालय में राजस्थान में सुरक्षित है। उसके बाद आते हैं तानसेन। तानसेन जो थे उन्हें तनु पांडे भी कहा जाता था। तानसेन ने दीपक राग और मियाँ की मल्हार राग के ज्ञाता थे। यह दोनों राग उन्होंने ही बनाए थे। तानसेन के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है। तानसेन जो थे वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे और ग्वालियर में ये कहावत प्रसिद्ध है कि वहाँ जब बच्चे रोते थे तो वो सुर में रोते थे और पहाड़ों से जो पत्थर गिरते थे वो ताल में गिरते थे। इस तरह सुर और ताल का विशेष संगम था तानसेन के ग्वालियर क्षेत्र में। अब उसके बाद अगले आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो है इन्होंने अकबर नामा की रचना की थी और आईने अकबरी, इन दोनों की रचना अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया है और इस फारसी अनुवाद में जो पुस्तक है उसका नाम है अनवर ए सदात। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। उसके बाद आते हैं फैजी। फैजी जो है इन्हें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था। ये अबुल फजल के भाई भी थे। फैजी जो थे इन्होंने महाभारत, लीलावती और गीता का फारसी अनुवाद भी किया था। उसके बाद आते हैं राजा मानसी। राजा मानसी को तो हम सभी जानते हैं। ये एक वीर सेनापति थे और इन्हें अकबर के दरबार में 7,000 मनसबदारी प्राप्त थी। राजा मानसी जो थे वो अकबर के बहुत करीब थे और ये बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद आते हैं राजा टोडरमल। टोडरमल को तो हम सभी जानते हैं। टोडरमल राजा जो थे वह अकबर के दरबार में राजस्व एवं वित्त मंत्री थे। टोडरमल ने भू राजस्व की दशाला पद्धति की शुरुआत की थी। टोडरमल जो थे उन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली जो थी वो तैयार की थी। टोडरमल के उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व जो प्रशिक्षण हरदोई है उनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है, जहां पर IAS, IPS, PCS, PPS के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद आते हैं मुल्ला दो प्याजा। इनकी बातें तो हमने हमेशा ही सुनते हैं। मुल्ला दो प्याजा ये अपने खाने में प्याज अवश्य लेते थे, इसीलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया गया। ये अकबर के अमात्य थे तथा बाट काटने के लिए ये प्रसिद्ध थे। ये अकबर के रसोइया भी थे मुल्ला दो प्याजा और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद आते हैं फकीर अजूदीन। फकीर अजूदीन या फकीर अजीमुद्दीन भी इन्हें कहा जाता था। इन्हें हकीम हुकाम के नाम से भी जाना जाता था। ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। उसके बाद आखिरी नवरत्न अब्दुल रहीम खाने खाना। ये जो थे ये कवि थे और बैरम खान के पुत्र भी थे। इन्होंने नगर शोभा नामक रचना की तथा बाबर नामा जो था उसका फारसी अनुवाद भी किया। तो इस तरह से अकबर के ये नवरत्न किस कारण से प्रसिद्ध थे और कौन कौन थे ये हमने देखा। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले नवरत्नों में बीरबल जिन्हें महेश दास भी कहते हैं, तानसेन, तनु पांडे भी कहते हैं, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसी, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीमुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना।